1 2 3 आवाज़ आ रही है मेरी। हम्म। तो जैसे मैंने अपनी वॉइस को कंफर्म किया, वैसे ही अगर आप लोग शादी करने जा रहे हैं, अपने पार्टनर को थोड़ा ना जांच परख लें। कुछ ऐसी 5 बातें मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपकी लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है ना, उसमें आपके लिए 100% हेल्प करेगा। और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो शादी करने जा रहे हैं तो अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, सबके लिए। अगर जिन लोगों की शादी भी हो चुकी तो वो लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कंपेटेबिलिटी है उन पार्टनर्स के बीच में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आप लोग अपने लिए कोई भी रिश्ता देखने जाएं, ठीक है, लड़का देखने जाएं या लड़की देखने जाएं, कोई भी रिश्ता देखने जाए, लड़का लड़की देखने जाए या फिर लड़की लड़का देखने जाए, तो सबसे पहले आप उस इंसान पर ना अपने घर के जो रिचुअल्स हैं ना, वो आप बिल्कुल मत थोपना। अगर आप ओपन माइंड के हो और आपको पार्टनर आपके हिसाब का चाहिए, तो आपको सबसे पहले अपना एक फ्रेंडली जो कनेक्शन है वो बनाना पड़ेगा। एक दोस्त की तरह उनके साथ रहिए, उनका नेचर देखिए और ये देखिए कि किन बातों पर उनको हंसी ज़्यादा आती है। और जो जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, जो आपकी क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो सबसे पहले पहली 1 2 या 3 मीटिंग के अंदर थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेव कीजिए। और उनके साथ आप बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करेंगे तो आप उनको काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो कि उनका रियल और ट्रू कलर क्या है। लेकिन अगर आप इस तरीके के बर्डन के साथ जाएंगे कि भाई मुझे ना ढिमका ये करवाना वो करवाना, मैं सच बता रही हूँ, सच लो, जो लोगों के ट्रू कलर है ना वो आप देख नहीं पाएंगे। आप इतना थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बर्डन आप डालेंगे ना, तो या तो सामने वाला पहली बात है तो वो भाग ही जाएगा या भाग जाएगी सुन के कि आपके घर में तो इतनी स्टीरियोटाइप वाली चीज़ें हैं। आज के डेट में भी लड़के इतनी पढ़ी लिखी हो चुकी है कि वो जो पैट्रियार्कल सोच वाले लोग होते हैं ना, उनसे काफ़ी डिस्टेंस बनाना पसंद करती है। अगर आपको थोड़ी बुद्धि है इस चीज़ की कि भाई मुझे मेरा घर बसाना है और एक ऐसा इंसान अपने घर में लेके आ रहे हैं जो पढ़ा लिखा है, तो सीधी सी बात है, जिस टाइप के कल्चर में, जिस टाइप के इन्वायरमेंट में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, जो फ्रीडम आपको मिली है, वही फ्रीडम वो जो लड़की है या वो जो लड़का है वो भी हकदार है उस चीज़ की, ठीक है। तो उनके मन में ना आप डर ना बनाए इस चीज़ का। ये बातें आप बाद में बताइए, पहले थोड़ा सा जब आप फ्रेंडली बिहेव उनके साथ करेंगे तो जो उनके ट्रू कलर्स है और जो उनका नेचर है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, दूसरी चीज़ ये है कि आपको उनके इंटरेस्ट का पता होना चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना कि अपोजिट इंटरेस्ट अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर सिमिलर इंटरेस्ट होगा तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होगा। मान लो आपके इंटरेस्ट में धरती आसमान का फ़र्क है, तो कोई एक ऐसा पार्टनर होगा जिसको लाइफ टाइम के लिए चीज़ें सेक्रीफाइस करते रहना पड़ेगा। मान लो आपको पसंद है मूवी देखना, ठीक है, और एक्सप्लोर करना न्यू चीज़ों को, और आप काफ़ी क्यूरियस है चीज़ों को जानने के लिए, आपके मन में काफ़ी सवाल आते हैं कि मैं इस चीज़ के बारे में नॉलेज ग्रैब करूं। या आपको पसंद है माउंटेन्स पर जाना, आपको जो होता है ना पीस ऑफ माइंड, एक दिमाग की शांति, आपको वो पसंद है। लेकिन जो सामने वाला इंसान है उसको क्या ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर मान लो जैसे पब, क्लब, पार्टी, ठीक है, इस टाइप का उसको माहौल पसंद है, और मान लो उसको मूवीज़ भी देखना पसंद नहीं है। जो खाना आपको खाना पसंद है वो उसको खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपके इस टाइप से अपोजिट इंटरेस्ट हो जाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो रिलेशन है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए सक्सेसफुल होगा। तो जब आप उनसे फ्रेंड वाला रिलेशन बनाएंगे, पहले मतलब फ्रेंड दोस्ती बन के रहेंगे, तो आपको उनके इंटरेस्ट के बारे में भी काफ़ी अच्छे से पता चलेगा। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये तो बिल्कुल ही, मैं जम्मू एंड कश्मीर और ये है कन्याकुमारी, तो भाई इस टाइप के जो इंटरेस्ट होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म के रिश्ते को काफ़ी आगे चलाने के लिए काफ़ी अच्छे होते नहीं हैं। तो आप मतलब थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी अपने माइंड की ही सुनना इस चीज़ में, दिल तो बुद्धू है, ठीक है, तो अपने माइंड की सुनेंगे तो काफ़ी चीज़ें अच्छे से चलेंगी। तीसरी चीज़, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत कम करना, ठीक है। अगर आप किसी भी रिलेशन में जा रहे हैं या फिर आपकी शादी हो चुकी है, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर आपका जो पार्टनर है वो आपसे काफ़ी कम बात करता है, वो अपने दोस्तों में खोया रहता है या अपने पेरेंट्स में खोया रहता है या खोई रहती है, या फिर वो अपने फ़ोन से चिपकी रहती है, तो ये क्लियरली एक रेड फ्लैग है। क्योंकि आप ना उस इंसान को जानने में ना अपनी पूरी लाइफ ही निकाल दोगे, लेकिन आप उस इंसान को जान नहीं पाओगे, ठीक है। आपके जो माइंड में जो शांति है ना वो इतनी भंग हो जाएगी, इतना आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे उस इंसान के पैटर्न को जानने के बारे में। तो जिस टाइप का कम्युनिकेशन फ्लो आपका है, जितनी कम्युनिकेट आप करते हैं, अगर उस टाइप से ही कम्युनिकेट करने वाला इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है या आ चुका है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर होगा। मान लो वो लेस टॉकेटिव है और आप मोर टॉकेटिव हो, वो बोलते हैं ना चटर पटर वाली बात है, तो मुझे लगता है कि उस लड़के को या उस लड़के को जो ज़्यादा बात करता है उसको काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है।
और दूसरा उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं अभी पहले बता चुकी हूँ कि ये हो जाएगी, वो इंसान को जानने के लिए इतना ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाएगा कि ये है कैसा इंसान, ये छुपा हुआ इंसान है, ये क्या है इसके अंदर, मतलब ऐसे क्या बातें हैं जो मुझे नहीं पता है। और वो इंसान बिल्कुल यूँ समझ लो मिस्टीरियस बन के बैठा रहता है। तो वो आपके माइंड के साथ भी खेलता है कहीं ना कहीं कि आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागती है, आपका जो माइंड है ना उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागता है जो मिस्टीरियस इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ठीक है, उस चीज़ को जानने के लिए। तो भाई सीधी सी बात, आपकी पूरी लाइफ तो उसकी मिस्ट्री को जानने में निकल जाएगी। तो ऐसा इंसान आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, क्लियर हो अपनी बातों को लेके, और वो आपके सामने बिल्कुल भी बंद किताब वाली बात ना हो उसकी, ठीक है, जो भी है वो आपके सामने ही हो सारी बात। अब अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो भाई यूँ समझ लो ये सबके लिए प्रॉब्लम है। अगर लड़की अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अटैच है तब भी प्रॉब्लम है, और अगर लड़का अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अटैच है तो भी एक प्रॉब्लम है। जो बोलते हैं ना मम्माज़ बॉय या फिर बोलते हैं मम्माज़ गर्ल, तो वो वाली बात होती है। अभी देखो लड़कियों का तो क्या है कि आफ्टर मैरिज ना लड़के अपना घर छोड़ के आ जाती है, या तो लड़के का जो घर है वहाँ शिफ्ट होती है, या फिर जो लड़का अपने पेरेंट्स के साथ रखता है अपने माँ बाप के घर में उनके साथ जाके वो शिफ्ट होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जब वो लड़का, यूँ समझ लो अगर वो मम्माज़ बॉय है या अपने पापा या अपने मम्मा की सारी बातें मानता है, हर चीज़ उनके साथ शेयर करता है, अपने मम्मा पापा की सारी बातें मानता है, अगर वो आपके पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं तो खुद को वो सेफ जोन में रखना पसंद करता है कि कहीं इसकी वजह से मेरी इमेज ख़राब ना हो जाए, तो उस टाइम वो अपने पार्टनर को बिल्कुल तोड़ के अलग कर देता है कि भाई तू अपना देख, मेरे को तो मेरी इमेज और जो छवि है ना वो अच्छी बना के रखनी है, अब जो तेरी बात है वो तू खुद देख। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब वो लड़की या वो लड़का अपने लिए स्टैंड लेता है तो बीच में उसका पार्टनर आके उसकी ही डिसरिस्पेक्ट सबके सामने कर देता है। तो जब आप खुद अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे ये चीज़ उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा आपकी वाइफ की, आपके हस्बैंड की रिस्पेक्ट करे। अगर वाइफ अपने मायके में जाके अपने हस्बैंड की बुराई करेगी तो उस हस्बैंड की कभी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी और उस लड़की की भी नहीं होगी। और अगर कोई लड़का अपने आँखों के सामने अपनी वाइफ की बुराई और चुगली सुनता है, हाँ में हाँ मिलाता है, गलत को गलत और सही को सही नहीं ठहराता, इवन कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि अगर लड़ाई भी हो गई ना तो अपनी ही वाइफ कुछ सुना देते हैं सभी लोगों के सामने, ये भी नहीं समझते कि इसके ऊपर क्या बीतेगी। तो भाई ऐसे लोग ना सबसे बड़े रेड फ्लैग होते हैं। तो जब आप उन लोगों के साथ फ्रेंड बन के रहेंगे ना तो तब आपको समझ में आएगा उनकी बातों से कि वो किसकी बातें ज़्यादा सुनते हैं, किसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं। और अगर आपको उनकी बातों में 1% भी ये फील हो ना कि भाई इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में तो इसकी मम्मा रहेगी और इसके पापा रहेंगे, तो भाई वहाँ से बिना कुछ बोले और बिना कुछ कहे अपना बैग उठा के भाग जाना। ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है आपके लिए, वो पूरा एक रेड फ्लैग। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में, और वो है बात ही बात में ऐसा एक बिहेव को समझ जाना जो आपकी लाइफ को बचा सकता है। अब मान लो एक लड़की है जिसको आदत है बात बात पर मजाक करने की, ठीक है, और सामने वाला लड़का है उसके जोक को ले नहीं पा रहा, उसके जोक को इतना सीरियस ले रहा है कि वो उससे रिलेशन ही तोड़ने को हो रहा है। दूसरी पर्सनैलिटी ये होती है कि मान लो जैसे लड़का है उसने कोई जोक क्रैक कर दिया और सामने वो जो लड़की है उसने उस जोक को डबल पावर के साथ उस लड़के के ऊपर ही क्रैक कर दिया, ठीक है, तो उस लड़के को वो जोक हजम नहीं हुआ, मेली को हर्ट हो गई, ठीक है, और वो अपसेट हो गया या गुस्से में आ गया, तो भी भाई ये एक पूरा रेड फ्लैग है। जब तुम दूसरों का मजाक उड़ाते हो, ठीक है, तुम उस मजाक को खुद के ऊपर नहीं ले पाते, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो इंसान खुद के ऊपर ये मजाक ले पाएगा। तो ये भी एक रेड फ्लैग है। ऐसा इंसान देखते भाई अपना झोला झंडा उठाओ और भाग जाओ, कहीं भी रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी में ना कोई आप गलत डिसीजन बिल्कुल भी ना लो, क्योंकि ये आपकी लाइफ के साथ साथ ना आपके पेरेंट्स की लाइफ को भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, आपकी फैमिली को भी इफ़ेक्ट करता है। क्यों भाई इतना खर्चा करते हो तुम लोग शादी में, जो इंडियन कल्चर है उसमें ये वो ये दो फलाना ढिमका, और उसके बाद अगर आपको ससुराल में ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है, वो लड़का हो या लड़की हो दोनों के लिए बराबर की बात है। मैंने 5 पॉइंट बता दिए, और अगर आपकी शादी हो गई तो आप ये 5 पॉइंट अपनी मतलब इमेजिनेशन में भी आप सोच सकते हो कि हाँ ये चीज़ें कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो रही है हमारी लाइफ में और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन चीज़ों की वजह से हमारी लाइफ में। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मेरा काम था आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ शेयर करना, क्योंकि मैंने मेरी सजेशन फीड में देखा उसके अंदर ये टॉपिक आ रखा था, तो मुझे लगा कि ठीक है चलो इस वाले टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं जो
और ज़्यादातर तो जो पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं मैं उनके ऊपर ही वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उनके ऊपर मैं काफ़ी अच्छे से खुल के बोल सकती हूँ, टॉपिक्स के ऊपर मेरी एक डीप रिसर्च भी हो चुकी होती है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक लाइक से मुझे रुपये तो नहीं मिलते, लेकिन मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। और अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आपको बिल्कुल पक्का देखने को मिलेगी। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये जो यूट्यूब की भीड़ है ना, इसी में मैं खो जाऊँगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना हो या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी अलग टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है, और मैं वीडियो के थ्रू आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।